तो जिन जिन लोगों को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था, दबा दिया था, उनकी मूर्तियां लगाई। उसमें 3 अभागे थे, उसमें सावरकर थे, उसमें पटेल थे और उसमें सुभाष थे। पटेल की मूर्ति गुजरात में इतनी ऊंची लगाई है कि कहीं से भी लेट के देखो तो नजर आ जाएगी। सावरकर पार्लियामेंट के सामने जिंदा हैं और उस सामने जो सबसे बड़ा है, जहां आप रीत रखने जाते हैं, जहां आप शहीदों की फूल चढ़ाते हैं, वहां उसने सुभाष को खड़ा कर दिया। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि ये सुभाष कौन थे, तो आपके अंदर वो भाव पैदा होगा कि ये वो एक आदमी था जब ब्रिटिश साम्राज्य के जूते चाट रहे थे कांग्रेसी, तब उसने सत्ता को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की और विश्व के 9 देशों ने उसे मान्यता दी। वो सुभाष थे। तो चीजें ऐसे बदलती हैं। इसलिए चीजों के बदलने से सोचने की कोशिश करिए कि हमने ये चित्र हटा दिया, हमने तो चिल्लाया, हमने तो हमारा एक ही काम है, हमने सोच लिया कि तथ्यों के साथ में, ताकि कोई बड़े से बड़ी ताकत को ये पता चल जाए कि भाई आदमी जो है क्या कह रहा है। तो इसको सुनो, इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद हमारा काम है। उसने फिर क्या किया, पार्लियामेंट बन गई, नई पार्लियामेंट बनी, तो पुरानी पार्लियामेंट से लोग बस्ता लेके जा रहे थे, देखा होगा आपने शौक। पुरानी पार्लियामेंट से एक बस्ता टांग करके नई पार्लियामेंट जा रहे थे। उन सब एमपीओ के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। इतने खुश थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उस बैग में बम रखा हुआ है। वो जब नई पार्लियामेंट में जाके बस्ता खोला तो उसमें संविधान था। संविधान खोला तो नंदी मौजूद, राम मौजूद। तो उन्होंने कहा, लो, ये तो हमें सोचे नहीं था कि ये तो जो हमारे पूर्वजों ने इन सबको हटा दिया था, इसने नए संविधान में सब डाल दिया है। अब हर भगवान काल्पनिक है ये कहते रहो, भगवान तो राम इसमें बने हुए हैं। तो चीजों को करने में ये सभ्यताओं का युद्ध है, ये हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं है। जो लोग इसे हिंदू मुसलमान का युद्ध कहते हैं वो तत्कालिक फायदे नुकसान तो हो सकता है। इसलिए मैं इस सरकार के बारे में, इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ट्रिलियन की हुई कि नहीं हुई, ये पैसे कुछ कम हुए ज्यादा हुए, मैं मानता हूं कि सभ्यताएं जितनी भी हैं ये जिंदगी में होता रहेगा। कुछ महंगा होगा, कुछ रुपया घटेगा, कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन हम सब लोग एक सभ्यता से पहचाने जाएंगे। वो मोहनजोदाड़ो से लेकर दुनिया भर की सभ्यता हो, कोई आपको ये नहीं पहचानेंगे कि आपकी पहचान गांधी से होगी। बहुत कोशिश की बनाने की, लेकिन नहीं होने लगी। आपके पूर्वज भगवान राम हैं, गांधी जी नहीं है। आपको दुनिया आचार्य चाणक्य से जानती है। भारत 1947 में आजाद हुआ है, इसका यह मतलब नहीं है कि 47 से ही जो हमारे पिताजी हैं हम उनसे जाने जाएंगे। उनसे पहचान नहीं है हमारी आज भी। ठीक है, आपने बना दिया, ठीक है, हमने झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी पहचान आज भी आचार्य चाणक्य से है, भगवान राम से है, भगवान कृष्ण से है। आप उनके वंशज हैं, किसी और के वंशज नहीं है। जिन्होंने अपनी चाटुकारिता के लिए ये सब किया, उसमें कोई मतलब नहीं है। आप अपने आदर्श को बदलिए।